क्लासेस। मैं हूं मनीष और आज हम लोग क्लास 12 में जो है सो चैप्टर 1 हम लोग देखने वाले हैं। और चैप्टर 1 में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में आज हम लोग जो टॉपिक को देखने वाले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध देखने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इन सारे टॉपिकों के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। बाइलिंगुअल है ये, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश कहते हैं इसको, है ना। तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नोट्स देख के बना सकते हैं। यहाँ से पूरे क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहला जो टॉपिक हमारा शुरू होता है बोले 1914 से लेकर के 1918 तक चले। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1939 में एक बार फिर से वैश्विक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बात से हमें, इस लाइन से हमें एक बात तो क्लियर हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। अब ये पॉइंट हम लोग अधिकतर भूल जाते हैं कि 1914 से 1918 कब तक चला था, है ना। आज करने का ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1914 एक डेट हम लोग आज रखेंगे, उसमें 1914 लास्ट में क्या आया, 4 आया, उसमें 4 को ऐड कर देंगे तो 1900 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज रख सकते हैं। तो प्रथम विश्व, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1939 में एक बार फिर से जो है सो वैश्विक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसका स्थिति उत्पन्न हो गया, वैश्विक युद्ध का वैश्विक युद्ध का जो है स्थिति उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से एक बात दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये वैश्विक युद्ध आखिर होता क्या है, ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक युद्ध मतलब इसका नाम रख दिया गया। हमारे दिमाग में तो ये जानने का इच्छा हुआ, आपके भी दिमाग में आया होगा ना। तो आइए पहले जानते हैं इसको। इसे विश्व युद्ध कहा गया है क्योंकि इसमें विश्व के लगभग सभी देश शामिल थे और सभी जो है सो आपस में युद्ध कर रहे थे। विश्व में उस समय जितने 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1939 में जो है जितने भी देश थे, सभी देश जो है सो युद्ध एक दूसरे देश के साथ में युद्ध कर ही रहे थे। इसीलिए जब संपूर्ण विश्व, हमारे घर के सभी लोग अगर एक साथ में अगर एक दूसरे से युद्ध कर रहा हो तो उसे गृह युद्ध कह देंगे, इस तरह से, है ना। और उसी तरह से जो है सो क्या कह दिया गया, वैश्विक युद्ध कह दिया गया। क्योंकि इस युद्ध में जो है विश्व के प्रत्येक देश शामिल था। जितना भी देश उस समय था विश्व में, सारा देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था। साथ ही इसे द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि विश्व में ऐसी स्थिति दूसरी बार उत्पन्न हुई थी। पहली बार यहाँ ना उत्पन्न हुआ था बबुआ, देखो 1914 से लेकर के 1918 तक में उत्पन्न हुआ था। तो इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश इसमें शामिल था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, और वही कंडीशन 1939 में फिर से उत्पन्न हो गया। तो इससे क्या कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा जो है सो दूसरा बार जो है सो हो रहा था। पहला बार प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था और दूसरा बार जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। अब देखते हैं हम लोग, ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध था। अब देखिए ये भी बात बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रथम विश्व युद्ध ही था। ऐसा क्या हुआ था प्रथम युद्ध में, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना उसमें जर्मनी हार गया और ज़बरदस्ती जर्मनी से जो है सो वार्षिक संधि और इस पर जो है सो हस्ताक्षर करवा लिया गया। जो वार्षिक संधि होता है बताएंगे अभी आप लोग को। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुआ और ज़बरदस्ती जर्मनी से जो है सो वार्षिक संधि के ऊपर में हस्ताक्षर करवा लिया गया और इस संधि के कारण जो है जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए वार्षिक संधि क्या होता है कि इस संधि के अंतर्गत जर्मनी के, देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस संधि के अंतर्गत जर्मनी के एक बहुत बड़े भूभाग को उससे छीन लिया गया और उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और बहुत बड़े जुर्माना लगा दिया गया। और इसी जुर्माना के कारण जो हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ और यही आगे चल के जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अगर प्रथम विश्व युद्ध में गलती नहीं हुआ रहता, अगर प्रथम विश्व युद्ध में गलती नहीं होता तब जो है सो एक द्वितीय विश्व युद्ध होने का कोई चांस था ही नहीं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जो गलती किया उसी की वजह से जो सो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और इसमें हुआ क्या, जर्मनी जब हार गया तो बेचारों को चुपचाप हारने देना चाहिए था, है ना। लेकिन उसको छेड़छाड़ और ज़्यादा कर दिया। अब मान लीजिए कोई आदमी हमें लूट ले, पूरी तरह से मारे हमको और मार करके और
पैसा वैसा सारा छीन ले और प्लस में बेइज्जती भी कर दे, है ना। तो पैसा वैसा तो छीन ही लिया है, तो एक ना एक दिन तो आएगा ना, जब हमारे पास पावर होगा, ताकत होगा, तो हम उसको कूटेंगे जा करके। वही काम यहाँ पे हुआ, जब जर्मनी जब बेचारा हार मान लिया, हार गया बेचारा ये, ठीक है, तो इसको वार्षिक संधि के ऊपर में हस्ताक्षर करवा लिया गया। और इस संधि के कारण जर्मनी को बहुत भारी नुकसान हो गया। वहाँ के लोगों में आक्रोश आ गया, लड़ाई झगड़ा, मतलब होता नहीं है घर में हम लोग का कि एक आदमी अगर मार के चला गया, बोलते रुको कल तुमको देख लेंगे अच्छा से। वही हाल जर्मनी के साथ हुआ है ना। जर्मनी को तो अभी यहाँ हरा के चला गया, वो आर्थिक संधि लगा दिया गया, वो बेचारे को भारी नुकसान हो गया। और इसी नुकसान के कारण जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हो गया। अब बताओ, ये जो हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ, ये छोड़ेगा कभी भी नहीं छोड़ेगा। और यही आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पता चल गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो क्या बोलोगे? द्वितीय विश्व युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, और जर्मनी के हार के बाद जर्मनी से द्वारा वार्षिक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, जिसके कारण जर्मनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसी नुकसान की वजह से जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ, और यही आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। और ये युद्ध चलने के बाद 1939 में फिर से एक बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गया था। इसे विश्व युद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें विश्व के लगभग सभी देश शामिल था, और सभी देश एक दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा था। साथ ही इसे द्वितीय विश्व युद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि ये विश्व में ऐसी स्थिति जो है विश्व में दूसरी बार उत्पन्न हुआ था। पहले जो है 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 के बाद बन रहा था, इसीलिए जो है इसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। अब ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है सो जर्मनी को छेड़ दिया गया, बेचारे को हार होने के बावजूद भी उसको छेड़ दिया गया, उसको बेइज्जती कर दिया गया, उसको नुकसान में डाल दिया गया। और इसी नुकसान की वजह से जो सो भरपाई करने के लिए, जब मतलब गुस्सा शांत करने के लिए जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ, और यही तानाशाह आगे जाकर के विश्व युद्ध का जो है तो क्या बन गया? पूरा कारण बन गया, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 तक लड़ा गया। पहला 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1914 से लेकर के 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया वो कब लड़ा गया? 1935 से लेकर 1939 से लेकर के 1945 तक जो है सो लड़ा गया। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब 39 में 6 जोड़ोगे तभी तो 45 होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। और यह युद्ध ऐसी स्थिति भारत में मतलब दूसरी विश्व में जो है तो दूसरी बार था। पहला बार जो था प्रथम विश्व युद्ध में था, और ये दूसरा बार में द्वितीय विश्व युद्ध कहलाया। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था, और इस युद्ध में अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है बबू, अगर मतलब कहीं दो व्यक्ति में कहीं लड़ाई हो रहा है तो कुछ ना कुछ, लड़की में है तो बाल उल पूरा तो खुलेगा ही, नक्शा नुक्शन उसका टूटेगा ही, लड़का लोग में है तो कपड़ा वपड़ा शर्ट तो फटेगा ही, और करोड़ों बेगुनाह लोगों को मार हो गया, है ना। अब जो दो देश के बीच में लड़ाई हो रहा है, अगर दो राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हो रहा है, तब तो कोई मानेगा नहीं। इधर से भी बमबारी, इधर से भी गोलीबारी, है ना। दोनों तरफ से लोग जो है सो मर रहे थे, है ना। इसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया। और नुकसान के साथ साथ में देखो यहाँ पे भारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बात ये हुआ कि नुकसान तो हुआ अरबों के संपत्ति का, और बेगुनाह लोग जिसका कोई गुनाह नहीं था ना, वे लोग भी जो सो मरने लगे थे। और इस युद्ध में लगभग 70 देश ने भाग लिया था। सोचो 70 देश ने भाग लिया था, और पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया। इन 2 गुटों को मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का नाम दिया गया। और इसमें जो 2 गुट में सारा देश बट गया था, पहला जो था मित्र राष्ट्र था और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45, 1939 से 45, 1939 से 45। 2-3 बार मेरे साथ में बोलोगे याद हो जाएगा, घर जाके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला मित्र राष्ट्र था, उसके साथ में कौन था? अमेरिका था, सोवियत संघ था और ब्रिटेन था। और दूसरा धुरी राष्ट्र था, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली ये सब था। आगे हम लोग चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज किसने आगाज किया? आगाज मतलब किसने सबसे पहले जो आक्रमण किया? 9 दिसंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। देखो
पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले किसने किस पर हमला किया, तो 9 दिसंबर 1939 को जो जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। और इसी के विरोध में इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा की और यहाँ से शुरुआत हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। और धीरे धीरे अन्य देश भी जो है इसी युद्ध में शामिल होता गया और यह युद्ध जो है धीरे धीरे और गंभीर होता गया। जब एक आदमी ने, जैसे कि देखना, अगर आप लोग देहाती से अगर बिलोंग करते हो, एक आदमी को मारने के लिए अगर कोई चला गया ना और देखा कि कोई किसी को मार रहा है तो और भी लोग बचाने के लिए नहीं जाएगा, उसको और जाके मारेगा सबको, है ना। और वही हुआ जब सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया ना, तो फिर ईस्ट पार्टी का जो लोग था, जो हमारे यहाँ से जो ये जो मित्र राष्ट्र का जो लोग था, ये जो राष्ट्र के लोग थे, ये सारे लोग भी जाके इस पे हमला करने लगे। और बाकी बचा ये दोनों छोड़ेगा नहीं, ये दोनों भी इस पे हमला करने लगा। और इस तरह एक समय ऐसा आया जब पूरा राष्ट्र जो है सो लगभग सभी देश इस युद्ध में जो है सो सना गया और सभी लोग जो है सो युद्ध का स्थिति पूरा गंभीर हो गया, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन तो क्या बना कि 9 दिसंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। सबसे पहली बार आक्रमण किसने किस पर, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहली बार आक्रमण किसने किस पर किया था, 9 दिसंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर किया। और उस पर अधिकार कर लेने के बाद में इसके विरोध में कौन कौन आ गया, इंग्लैंड और फ्रांस आ गया और जर्मनी ने आक्रमण करने की घोषणा कर दी। और यहाँ शुरुआत हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का। और धीरे धीरे जितने भी देश थे 70 देश, उस 70 देश जो है धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा भयंकर स्थिति जो है सो ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कुछ पता किए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था पता है, कि जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार करना। एक बार जब जर्मनी हार मान चुका था उसके बाद छोड़ देना चाहिए था। तानाशाही शक्तियों का जन्म, विश्व मंदी का असर और साम्राज्यवादी नीतियाँ, ये सारे कारण था द्वितीय विश्व। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर का क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार होना। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जर्मनी के द्वारा जो है वार्षिक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया जाना और इस पर जो जुर्माना लगा, जिस कारण से जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो है वहाँ पर हिटलर जैसे तानाशाही का जन्म हुआ और इसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयंकर तबाही हुई, जिसे आज भी जापान में देखा जा सकता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा जो तबाही हुआ ना, जो करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और भी जो खनिज संपदा और जो भी बिल्डिंग जो भी था उसमें जो नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों की संपत्ति नुकसान हुआ, ये तो अलग बात है। लेकिन जो तबाही हुआ ना, उसको आज भी हम लोग देखना चाहें देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए परमाणु बमों के निशान आज भी मिटे नहीं हैं और बम जो सो गिरा दिया गया था। इस युद्ध ने यह तय कर दिया था कि देश के बीच समय समय पर बातचीत होना जरूरी है, वरना विश्व को जो है इसी तरह के युद्धों का सामना करना पड़ेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ी उपलब्धि में से यह एक रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अभी भी जो है सो काम कर रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह, जापान के 2 जगह पर जो है सो बम गिरा दिया गया और ये 2 बमों का जो है सो जो बम गिराया गया ना, उसको हम लोग आज भी देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ के लोग जो है सो मर रहे हैं एक तरह से। मतलब अभी भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे परमाणु बम का असर अभी तक जो है वहाँ की धरती में बंजर, पूरी जमीन वहाँ का बंजर बन चुका है। अभी भी जो बच्चे वहाँ पे जन्म लेते हैं विकलांग, किसी का नाक नहीं है तो किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ टेढ़ा है तो किसी का पैर टेढ़ा है, इस तरह का अलग अलग ढंग से जो है हो जाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, आखिर इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है पूछेगा क्वेश्चन में कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया, तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में जो लड़ा गया। ध्रुवीय राष्ट्रों में स्थित 3 देश जर्मनी, इटली और जापान में से जर्मनी इंग्लैंड को हराने में नाकाम रहा। और जो है सो अब क्या हुआ कि देखो, ये जो तीनों देश था, इन तीनों देश में जो है जर्मनी, इटली और जापान में से जर्मनी इंग्लैंड को हराने में जो सो नाकाम हो गया और इटली ने 1944 में हार स्वीकार कर लिया। फिर से जो है सो इटली क्या हो गया, हार स्वीकार कर लिया, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था और युद्ध किए जा रहा था। जापान को रोकने के लिए 1945 में अमेरिका द्वारा जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिरा दिया गया और इस हमले में लाखों लोग जो है मर गए और इस तरह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। अगर ये बम नहीं गिराए जाते तो द्वितीय विश्व युद्ध जो क्या होता, समाप्त नहीं होता। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको पढ़ सकते हैं ना। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था अंत होने का, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था और ध्रुवीय राष्ट्रों में स्थित 3 देश कौन कौन, जर्मनी, इटली और जापान। ये क्वेश्चन पूछेगा कि
धुरी राष्ट्रों में जो है सो कौन कौन सा देश था, जर्मनी, इटली और जापान था। से जर्मनी इंग्लैंड को हराने में नाकाम बना रहा, और जर्मनी ने कोशिश किया कि इंग्लैंड को हम हरा दें, लेकिन नहीं हरा पाया। और इटली ने 1944 में हार स्वीकार कर लिया, आखिर उन्होंने हार स्वीकार कर ही लिया, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था और युद्ध किए जा रहा था। जापान को रोकने के लिए 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया, और इससे लाखों लोग मर गए, और इस तरह जो सो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अभी भी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे विकलांग ही पैदा होते हैं। परमाणु बम और अमेरिका, इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था, और इन दोनों बमों की क्षमता 15 से 21 किलो टन थी, और इसका नाम जो है लिस्ट बॉय द लिटमैन दिया गया था। इसके कारण, इस मामले के कारण लाखों लोग मर गए थे और अत्यधिक नुकसान हुआ, और अमेरिका द्वारा जो है गिराए गए बमों का कुछ विद्वानों ने समर्थन किया और कुछ विद्वानों के द्वारा जो है उसका आलोचना किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि आलोचना करने वालों ने क्या कहा और जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। आलोचना जो जिन्होंने कर रहा था ना, वो कह रहा था कि अमेरिका द्वारा परमाणु बम से किए गए हमले, आलोचना करने वाले लोग कह रहे थे कि बम गिराना जरूरी नहीं था, क्योंकि जापान हार मानने ही वाला था, जापान हार मानने वाला कभी नहीं था। लेकिन जो आलोचक था ना, वो बोल रहा था कि हार मानने ही वाला था। पहले तो बम गिराने से केवल विनाश हुआ, ये बात बोल रहा था। अमेरिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, ये बोल रहा था। और वो कह रहा था कि कई विद्वानों ने अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन बता रहा था। देख रहे हो, यहाँ भी राजनीति हो रहा है। बोल रहा है कि नहीं, ये युद्ध को शांत नहीं करना चाह रहा था, ये चाह रहा था कि एक तरह से जो है सो हमारा शक्ति को देखो कि हम कितना पावरफुल हैं, हमारे पास बम है, हम पटक सकते हैं, मतलब शांत रहा करो, हमसे डर उड़ के रहा करो, अगर डर उड़ के नहीं रहोगे तो तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, है ना। हालांकि अमेरिका ने भारत के ऊपर भी बहुत सारे द्वेष लगाया था जब परमाणु परीक्षण हो रहा था, तो बहुत मतलब खैर आप परमाणु मूवी में देख सकते हैं, ये सारे बातों को वहाँ बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो सपोर्ट कर रहे थे वो क्या कह रहे थे। जो समर्थक था वो कह रहे थे कि समर्थकों ने कहा कि युद्ध से आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए बम गिराना बहुत ज़रूरी था। अगर ये बम नहीं गिराया जाता तो आगे जो हानि होने वाला था ना युद्ध से, ये हानि रुकने वाला नाम नहीं था, बहुत ज़्यादा होने वाला था। इसलिए अमेरिका ने बम गिरा करके बहुत अच्छा काम किया। अगर बम नहीं गिराया जाता तो जापान नहीं रुकता, और बम ना गिराए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध और ज़्यादा खतरनाक हो जाता और विश्व में वृद्धि और विनाश में वृद्धि होती। मतलब जो भी लाखों लोग, करोड़ों लोग जो मर रहे थे और ज़्यादा रहते, और इसी वजह से अमेरिका द्वारा बम गिराया जाना जो बिल्कुल सही था। देखिए, हर लोगों का अपना अपना मत होता है। कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। समर्थन करने वाले बोल रहे थे कि हाँ अच्छा किया, और जो विरोध करने वाले लोग थे वो बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। बाकी फिर से एक बार हम लोग शॉर्टली रिविजन कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, आप लोग एक बार खुद से जो है सो बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो याद रहे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ये पॉइंट को याद रखना है। दूसरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सो पूरे राष्ट्र कितने देशों में बांटा हुआ था, तो 2 भाग में बांटा हुआ था। पहला जो भाग था वो कौन सा था, मित्र राष्ट्र था, और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन था, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली था। ये पॉइंटों को याद रखना है हमें, है ना। और ये जर्मनी के द्वारा जो है पोलैंड पर जो कब आक्रमण किया गया था, तो 9 दिसंबर 1939 को किया गया था। इसमें कौन जो है किसमें हारा था, ये सारी बातों को याद रखना है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पूछेगा, आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। उम्मीद है कि सीरीज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो आप लोग क्लास का अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जो सो आप लोग इसका भरपूर आनंद ले सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितने भी दोस्त लोग हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि चैनल को हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।